अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको जन्नत की सैर कराऊंगी और मरने के बाद जन्नत में जब इंसान जाता है तो वहाँ पर क्या क्या होता है, कैसी ज़िंदगी है। तो ये हमारा सिलसिलावार किस पे मुश्तमिल है, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा मालूमात होगी और आपका नॉलेज में इजाफ़ा होगा। तो चलते अपने मज़मून की तरफ। सरदार अब्दुल्ला की इजाज़त हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। अब्दुल्ला ने सर उठाकर देखा तो सामने वही शख्सियत का मालिक एक आदमी खड़ा था। ये शख्स अब्दुल्ला के बिल्कुल अजनबी था। उस वक्त जहाँ अब्दुल्ला मौजूद था वहाँ किसी जाने वाले की तवक्का भी नहीं कर रहे था। उस दूर दराज जगह पर उसके आने का मकसद यही था कि वो कुछ देर खुदा की इस जन्नत में तन्हाई में वक्त गुजारे जहाँ उसका कोई जानने वाला ना हो। जन्नत की ज़िंदगी का आगाज़ कोई अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। अब्दुल्ला उन खुश नसीब लोगों में से था जो जन्नत में दूसरों से कहीं पहले दाखिल हो चुके थे। ये वो लोग थे जो नेकियों में सबकत ले जाने के बिना पर जन्नत के आला तरीन दर्जात के वारिस हुए थे। ताहम बाकी अहले जन्नत जिनके हक़ में रोज़े मुहश्शर निजात का फ़ैसला हो चुका था, वो भी रफ्ता रफ्ता मैदान हशर से यहाँ आना शुरू हो गए थे। जन्नत एक अजीब गरीब जगह थी। अपने नाम के बरक्स ये कोई बाग ना था, बल्कि ये खुदा की कुदरत का कामिल से वजूद में आने वाली वसी व अर्ज़ सल्तनत थी, जो ज़मीन से लेकर ख़त्म ना होने वाले आसमानों तक फैली हुई थी। साबिका दुनिया में ईमान इखलाकी इम्तहान में सुरखरू होने वाले खुदा के नेक बंदे अब हस्ते मुराद इस जन्नत के मालिक बन चुके थे। इस जन्नत का एक हिस्सा बादशाही था जो हर जन्नती को खुदा की तरफ से बतौरे जज़ा अता की गई थी। एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो दीगर अहले जन्नत की मिल्कियत था, मगर उसका एक बड़ा हिस्सा किसी की मिल्कियत के बजाय फरिश्तों की ज़ेर इंतज़ाम सैर व तफरीह का आलम था, जहाँ लोग एक दूसरे से मिलने या खुदा की इसना व कमाल व नेमत व जमाल के जलवे देखने आया करते थे। आज अब्दुल्ला एक ऐसी जगह आया हुआ था, मगर यहाँ आम दर्जा के जन्नतियों का आना मुमकिन न था। ये जन्नत की एक दर्जा अव्वल जगह थी जहाँ दर्जा अव्वल के लोग ही आ सकते थे। ऐसे में तो बिल्कुल भी वाज़ेह था कि ये अजनबी तरीन जन्नतियों की फहरिस्त में शामिल था, मगर ये भी था कि अब्दुल्ला उससे पहले उस अजनबी से कभी नहीं मिला। अब्दुल्ला को उससे अपने कोई मुलाकात कहीं याद न थी। जन्नत के आने के बाद अब्दुल्ला का ज़्यादातर वक्त अंबिया अलैहिस्सलाम और आला दर्जा के हामिल दीगर अहले जन्नत के महफिल में ही गुजरता था। आज उसका दिल चाहा कि कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ कोई उसे ना जानता हो और ना किसी को वो जानता हो। जन्नत में ऐसी जगहों की भी कोई कमी ना थी। चुनांचे बहुत देखभाल कर उसने एक ऐसी पुरफिजा जगह का इंतखाब किया जिसके मुतालिक उसे मालूम था कि उसका कोई जानने वाला यहाँ मौजूद नहीं है। चुनांचे वो यहाँ आया था और बहुत देर तन्हा बैठा यहाँ के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदाज़ हो रहा था। अब वो वापस जाने के लिए उठना ही चाहता था कि उस अजनबी ने उसके साथ बैठने की इजाज़त तलब कर ली थी। उसने मुस्कुराते हुए उन साहब से कहा, क्यों नहीं, आप ज़रूर तशरीफ़ रखें। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं आपकी तन्हाई में मुकम्मिल हुआ हूँ। अजनबी मज़ीद कुछ कहना चाहता था कि अब्दुल्ला ने फ़ौरन से कहा, आपको माज़रत की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी तन्हाई से लुत्फ़अंदाज़ हो चुका हूँ, बल्कि अब तो मैं वापस जाने के लिए उठने ही वाला था। मुझे उस बात का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए इस वक्त आपके पास आया हूँ, वरना मैं तो बहुत देर से यहाँ मौजूद था। बस उस बात का मुंतज़िर था कि आप अपनी तन्हाई से फ़ारिग हो तो आपके पास आऊँ। अजनबी ने उसके सामने बैठते हुए कहा तो अब्दुल्ला को बड़ा जंबा हुआ। उसने अपनी हैरत का इजहार करते हुए कहा, मगर मुझे आप कैसे जानते हैं? मेरा तो यहाँ कोई जानने वाला नहीं। अब्दुल्ला के जवाब में अजनबी कोई जवाब नहीं बोला, बल्कि मुस्कुराया। अब्दुल्ला सोच में पड़ गया। उसने बड़ी शौक़ से ये बात कही थी जहाँ उसका कोई जानने वाला नहीं था। उसकी वजह ये थी कि आने से कबल वो आज यहाँ आने वाले मेहमानों की फहरिस्त देखकर ये ख्याल यकीनन बना चुका था कि उसके जानने वाला कोई भी शख्स यहाँ मौजूद नहीं। उस जगह की बेपनाह खूबसूरती के अलावा यहाँ आने की एक अहम वजह ये भी थी, इसलिए वो अभी तक
हैरत में पड़ा हुआ था कि यहाँ उसका कोई जाने वाला कैसे निकल आया। इसरा की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा उस अंदरूनी खुशी से दमक रहा था जो उसके बातिन को सरशार की हुई थी। उसकी कैफियत लम्हा बदल रही थी। कभी उसके दिल में सुकून इत्मीनान की लहरें गामज़न होती, कभी उसका वजूद मुसरत और शादमानी के एहसास में डल जाता, कभी तलातलम के हलचल और थरल की कैफियत उसके वजूद का अहाता कर लेती, कभी शौक़ मोहब्बत और फितने की जज्बात उसके अंदर जन्म लेने लगते। वो उन्हीं कैफियत में थी कि एक सवाल ने उसे चौंका दिया। आपको अभी तक यकीन नहीं आया जन्नत में आ चुकी हैं? ये सवाल फरिश्ते ने किया जो इसरा को जन्नत में उसके महल तक छोड़ने आया था। कैसे यकीन आएगा? इसरा ने अपने सामने मौजूद एक तनावर पौधे को देखते हुए कहा, जिसके पत्ते का काफ़ी बड़े बड़े थे। उन पत्तों ने शायद इसरा के दिल में पैदा होने वाली ख्वाहिश को समझ लिया था। वो अपने आप को देखना चाह रही थी। लम्हा भर में सब्ज रंग के पत्ते कल्ब माहियत के बाद शफ़ाफ आईने में तब्दील हो गए, जिनमें इसरा का अपना अक्स हर ज़ाविये से नज़र आ रहा था। उसे जन्नत में दाखिल हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। जब से वो यहाँ आई थी हर लम्हा ऐसा ही करिश्मा देख रही थी। उसने पत्तों के आईनों में अपना अक्स देखा। ये आईने हर ज़ाविये से उसका सरापा दिखा रहे थे। कैसे यकीन आ सकता था? इसरा ने उन आईनों में हर रुख से अपना जमाल देखते हुए अपनी बात दोहराई। उसे अपनी खूबसूरती पर वाकई यकीन नहीं आ रहा था। आ जाएगा, अभी तो आप आई हैं, अभी तो मैदान हशर में बहुत लोग मौजूद हैं। एक एक करके वो जन्नत में आ रहे हैं। जब सब आ जाएंगे तो नई दुनिया मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगी, फिर यकीन आ जाएगा। फरिश्ते ने इसरा को इत्मीनान दिलाते हुए कहा। तो इसरा को एहसास हुआ कि वो कहाँ आ गई है। उस फरिश्ते ने मुखातिब होकर कहा, क्या माजी की दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म हो गई? हाँ, दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इसरा खामोश रही। उसे अभी तक यकीन नहीं आया था। उसकी बेयकीनी देखकर फरिश्ते ने दोबारा बोलना शुरू किया। वो दुनिया ख़त्म हो चुकी है। हज़ारों लाखों बरस जारी इंसानियत की दास्तान दौरे इम्तिहान से निकलकर दौरे जिस्म में दाखिल हो चुकी है। वो दुनिया जिसे बज़ाहिर कभी ना ख़त्म होना था, ख़त्म हो चुकी है। जिस दुनिया को बज़ाहिर कायम ना होना था, वो हमेशा के लिए कायम हो चुकी है। फरिश्ता बोल रहा था और उसके लहजे में अजीब सा गदाज था। इसरा का दिल चाहा वो बोलता रहे और वो सुनती रहे। पिछली दुनिया के साथ काबिल का तमाम कातलों का दौर ख़त्म हो चुका है। फ़िरौन का तमाम फासिकों का दौर ख़त्म हो चुका है। कारून का दौर, दौलत पर नाक बने बैठने वाले तमाम सरमायादारों और जागीरदारों का दौर ख़त्म हो चुका है। हामून का दौर, लोगों पर राज करने वाले तमाम सियासी शोबदेबाजों का दौर ख़त्म हो चुका है। नमरूद का दावेदार, अवाम पर सितम ढाने वाले तमाम हाकिमों का दौर ख़त्म हो चुका है। फरिश्ता बोल रहा था और उसकी आवाज़ के सामने कुछ मनाज़र आ रहे थे। इसरा को अंदाज़ा हो गया था कि वो उन लोगों की शक्लें थी जिनका नाम फरिश्ता ले रहा था। काबिल, फ़िरौन, कारून, हामन, नमरूद, उन्हीं जैसे दीगर मुजरिम फरिश्ते की आवाज़ बुलंद होती रही। साबिक दुनिया में मुजरिमों की हर आर्जी कमाई उस दुनिया के मुस्तकबिल में सज़ा में ढल चुकी है। आज उन लोगों का कोई हाल नहीं सिवाय दोज़ख के। उन लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं सिवाय जहन्नम के। उन लोगों की कोई उम्मीद नहीं सिवाय मौत के। उन लोगों की कोई फरियाद नहीं सिवाय रोने के, चिल्लाने के। मगर यहाँ मौत कहाँ, कोई उम्मीद, कोई आसरा कहाँ। उस दफ़ा फरिश्ते की आवाज़ के साथ उन मुजरिमों की जहन्नमी सज़ा का खौफनाक अमल सामने आने लगा था। इसरा को झरझरी आ गई। वो बेइख्तियार बोली, मगर उसके साथ खुदा से डरने वालों का दौर शुरू हो चुका है। फरिश्ते को अंदाज़ा हो गया कि इसरा ये मंजर देखने के ताब नहीं थी। उसने अपनी बात छोड़कर इसरा की बात को आगे बढ़ाया। हाँ, बिन देखे खुदा की इबादत करने, नज़र न आने वाली जन्नत की उम्मीद पर हुस्न इख्तियार करने, लोगों पर नरमी करने, खुदा रहमान के एहसास में जीने, ईमान, रहम, हमदर्दी को ज़िंदगी बनाने वालों का दौर शुरू हो चुका है। माजी की हर तकलीफ फ़ानी दुनिया की तरह फ़ानी हो चुकी है। जो बचा है वो न ख़त्म होने वाला अजर है। आपका मुस्तकबिल हमेशा रहने वाली जन्नत है, जिसे कभी ख़त्म ना होना है।